हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये थालपोश बनाना सीखेंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें मैंने ये ग्रीन कलर की यान, ये ऑफ वाइट और ये पीच कलर की यान यूज की है। तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ऑफ वाइट ऑफ वाइट ऑफ वाइट और यहाँ पे भी ये देखिए छोटा सा ऑफ वाइट यूज किया है। और इस तरह से इतनी सुंदर इसकी पेटल्स आ रही हैं और ये कुछ इस तरह से बैक साइड से दिख रहा है। इस तरह से इसमें मैंने डबल क्रोशिया, मैजिक रिंग, स्लिप स्टिच, मैजिक नॉट का यूज किया हुआ है। इस तरह से इतना सुंदर लग रहा है ये। और अगर हम इसका डायमीटर चेक करना चाहें तो इसका डायमीटर कुछ ये अराउंड 8 इंच का, ये 8.5 इंच का। तो क्यूट सा थालपोश है ये, एकदम एकदम नीट। और इसको बनाना भी बहुत इजी है एकदम। इस तरह से इतना सुंदर डिजाइन बनाइए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए मैंने ली है ये ग्रीन कलर की यान, ये पीच कलर की यान, ये ऑफ वाइट और एक 2.5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक और एक सिजर यान को कट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर की यान लेंगे ऐसे और इससे एक हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें यान को कुछ इस तरह से लेना होता है, इस तरह से। और अब हम ये जो हमारा इस तरह से बन गया, इसको ऐसे ही छोड़ना है, इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है उंगली को। अब हम इसके अंदर से इस हुक को इंसर्ट करेंगे और यान को ऐसे पुल करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पे मैजिक रिंग बन गई है। अब हम इसमें चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 चेन 3। और अब इसके अंदर हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 10। छोटा पड़ जाए तो इसको थोड़ा से पुल कर सकते हैं। 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये चेन 3 मिला के ये अभी हमारा 17 टू चेन 3 को मिला के 18 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8। और अब इसको क्लोज कर दिया इस तरह से। और अब हम ये चेन 3 स्पेस में इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे। तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है बनने के बाद। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इस यान को कट कर देंगे। और अब ये ऑफ वाइट कलर की यान लेंगे और इसमें एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। और अब ये इस वाली यान को इसमें से पुल कर दिया, इस तरह से स्लिप नॉट बन गया। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम इस यान को जहाँ पे हमने इस तरह से जहाँ पे हमने इसको ये फिनिश किया है वहीं पे
चेन 3 के ऊपर ही इंसर्ट करेंगे इस तरह से। एक और बार दिखाती हूँ मैं फिर से। यहाँ पे चेन 3 वाला है यहाँ पे, और साथ में जो यान हमारे ये थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही है इसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे, फिनिशिंग भी ऐसी होती जाएगी। चेन 3 1 2 3 और एक चेन 1। तो अब हम इस तरह से नेक्स्ट स्पेस में, यहाँ पे जो ये नेक्स्ट स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन 1, डबल क्रोशिया चेन 1। इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया चेन 1, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया चेन 1, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया और चेन 1। कुछ इस तरह से बन रहा है। इसको रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे राउंड कंप्लीट होने वाला है तो लास्ट में ये डबल क्रोशिया चेन 1। तो ये टोटल 18 डबल क्रोशिया होंगे जिसमें हम ये चेन 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चेन 3 की थर्ड चेन में एक अब स्लिप स्टिच। तो हमने ये 4 चेन थी, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाई है इस तरह से। अब हम ये यार्न को कट कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये पूरा फिनिश भी हो गया है। ये यहाँ पे जो मेरी यार्न साथ में हमने ली थी उसको भी मैंने उसको साथ में लेके और अब एक्स्ट्रा को कट कर दिया। इसी तरह से ऑफ वाइट के साथ भी करेंगे। तो अब ये राउंड 3 स्टार्ट होगा। इसके लिए अब हम फिर से ग्रीन कलर की यार्न लेंगे। तो इस पे इस तरह से मैंने एक स्लिप नॉट बना दिया तरह से। और अब हम यहाँ पे चेन 3 में जहाँ पे फिनिश किया यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। दोनों को साथ में लेके चलना है। चेन 3 1 2 3। और अब ये जो हमारा इस तरह से दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ये जो स्पेस है चेन 1 यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। 1 ये 2 1 स्पेस में 2 1 और ये 2। इस तरह से रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड राउंड कंप्लीट होने वाला है तो अब इसके एंड में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। और अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद। अब हम यार्न को कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी तक ये 2 बार चेंज कर दिए। आप देखिए कहीं पे भी आपको कोई यार्न नज़र नहीं आएगी। तो हम इस तरह से साथ साथ में फिनिशिंग भी करते जाते हैं। इस तरह से ऑफ वाइट कलर की यार्न ली और इस पर एक स्लिप नॉट बनाया। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब ये राउंड 4 है। तो अब हम यहाँ पे चेन 3 में एक इसको इंसर्ट करेंगे। चेन 3 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद अब चेन 2 1 2। और अब हम 1 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और ये थर्ड में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2 और इस तरह से हम यहाँ पे एक स्टिच को स्किप करेंगे। उसके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 2 और इसका ये नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में
तरह से चेन 2, इसके नेक्स्ट को स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट में चेन 2, इसको स्किप करेंगे और अब इसमें चेन 2। तो इसे रिपीट करेंगे इस राउंड को कुछ इसी तरह। यहाँ पे ये राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है इस तरह से। और अब लास्ट में यहाँ पे चेन 2 इस तरह से, और अब ये चेन 5 की थर्ड चेन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से यार्न को पुल करेंगे और अब इसको कट कर देंगे। यहाँ पे जो यार्न हमने वाइट वाली ली थी उसको हमने कट कर दिया, तो फिनिशिंग भी हो गई। फिर से हम ये ग्रीन वाली यार्न लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 3 की यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस राउंड को अब हम रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर ये राउंड 5 कंप्लीट होने वाला है। अब इसके एंड में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो सेम हम वही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं जो पूरे राउंड में हमने रिपीट किया है, 2। और अब ये चेन 3 की 1 2 3 थर्ड स्टिच में ये स्लिप स्टिच, इसको अब हम कट कर देंगे। ये देखिए, अब पीछे से अभी भी कोई थ्रेड ऐसा लूज नहीं है यहाँ पे। अब हम ऑफ वाइट कलर की यार्न लेंगे और उस पे स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद इस तरह से अब हम यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको फिनिश किया है यहीं पे यार्न को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। चेन 3 1 2 3 और अब चेन 2 1 2 इस तरह से। अब हम ये नेक्स्ट को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, चेन 2 स्किप करेंगे इसको और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 2 इसे स्किप करना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 2। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है, तब इसके एंड में यहाँ पे चेन 2 और नेक्स्ट स्टिच को स्किप किया तरह से। चेन 2 और अब ये चेन 3 में इस तरह से स्लिप स्टिच बना दिया, सॉरी चेन 2 यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2 और अब ये चेन 5 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे हमारा ये राउंड 6 कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 7 बनाएंगे। तो उसके लिए अब हमने फिर से ये ग्रीन कलर की यार्न ली है,
स्लिप नॉट बनाया इस पे, यहाँ पे यान को इंसर्ट किया, चेन 3, 1 2 3, और अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 1 डबल क्रोशिया, 2, और ये 2, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2, 1, और ये 2, 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से इसको रिपीट करेंगे राउंड को। यहाँ पर ये राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में डबल क्रोशिया, और ये चेन टू स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। और अब हम ये चेन 3 की थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच, इस तरह से। अब हमारा राउंड 8 स्टार्ट होगा, तो चेन 3 1 2 3, और इसके नेक्स्ट में ये 1 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में, राउंड 8 में हम हर स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से, जैसे ये बनाया मैंने इस तरह से। तो इस राउंड को अब हम इसी तरह से रिपीट करने वाले हैं, एक एक डबल क्रोशिया से। तो मैं आपको ये पूरा फिनिश करके दिखाती हूँ। यहाँ पे राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में इस तरह से और अब हम ये चेन 3 स्पेस में इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से। अब यान को कट कर देंगे। तो ये राउंड 8 कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट अब हमारा राउंड 9 स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर की यान ली है फिर से, और इसमें स्लिप नॉट बना दिया। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे सेम स्पेस में, जहाँ पे हमने ग्रीन यान को कट किया, वहीं पे इंसर्ट करेंगे। और अब हम यहाँ पे चेन 6 बनाएंगे, से 1 2 3 4 5 6। सिक्स बनाने के बाद सेम इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट 3 चेन स्पेस को स्किप करेंगे, 1 1 2 3, और ये फोर्थ में अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, और हम सेम स्पेस में डबल क्रोशिया, इस तरह से। हम 3 स्पेसेस को 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, और अब यहाँ पे सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से इसको बनाते हुए जाएंगे। अब हम यहाँ पर मेरा ये राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में 1 2 3 को स्किप करके अब हमने फोर्थ में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, चेन 3 1 2 3, और अभी इसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया, और अब ये 1 2 3 इसकी थर्ड चेन में अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से। और अब ये यान को कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से अब हमारा राउंड 9 कंप्लीट हो गया। तो अब हम राउंड 10 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 10 के लिए मैंने ये पीच कलर की यान ली है। मैं इसको, ये मेरी यान थोड़ी पतली है इसलिए मैं इसको डबल में यूज करूंगी, इस तरह से। और अब इसमें एक स्लिप नॉट बनाया, इस तरह से।
और अब हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। चेन 1 बनाया। अब हम एक इस स्पेस में ये जो है इस तरह से, ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से लेना है, यान को निकालना है यहाँ पे। अब हम ये डबल क्रोशिया, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। और अब हम ये जो हमारा यहाँ पे चेन 3 स्पेस है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2, इस तरह से चेन 2, 1 2, सेम स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। नेक्स्ट अब हम ये वाला जो डबल क्रोशिया, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से, इससे पहले हमने लिया था इस तरह से। तो नेक्स्ट में अब हम ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया स्पेस है, हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2 और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया सेम इस तरह से। तो ये इस तरह से देखिए, तो ऐसा डिजाइन बनेगा। इसको अब हम इस राउंड में इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में इस तरह से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो जिस तरह से पूरा राउंड मैंने रिपीट किया है, सॉरी दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से। और अब यहाँ पे सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चेन 2, सेम इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, जैसे 1 और ये 2 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। और यहाँ पे अब हमारा जो सबसे पहला डबल क्रोशिया इस तरह से, ये वाला, यहाँ पे एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो ये राउंड 10 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच बना के इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक और। तो ये चेन 2 स्पेस जो है यहाँ पर आएंगे। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चेन 3, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चेन 2 और अब इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, तो 1 और ये 2। नेक्स्ट अब हमारे जो यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया है, 1 और ये 1। तो अब हमें इस तरह से इसको लेना है। ये नीचे से अब हम यहाँ से डाल रहे हैं ऐसे, और ये यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों को ऐसे उठाना है और इस तरह से ये डबल क्रोशिया बनाना है। दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये चेन 2 स्पेस में आएंगे हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और ये 2। और अब हम फिर से ये जो हमने इस पे डबल क्रोशिया बनाया और इस पे डबल क्रोशिया, तो इन दोनों को लेना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरह से ऐसे, यान को निकाला, डबल क्रोशिया इस तरह से। तो अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पे मेरा ये राउंड 11 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में इस तरह से 1
2 चेन 2 और अब सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1। तो जैसे हमने इस पूरे राउंड में किया है 2। और अब लास्ट में हम यहाँ पर इसमें और इसमें ये वाला एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से यार्न को कट कर दिया। इस तरह से अभी हमारा बनके रेडी है। और अब लास्ट में इसके फिनिशिंग देने के लिए, क्योंकि बाकी जो फिनिशिंग थी वो पूरी मैंने साथ साथ में मैं देती हुई गई, तो उसको अब मुझे फिनिशिंग नहीं देनी। और अब ये लास्ट की जो बची है इसको इस तरह से नीडल में डाला और नीडल को कहीं पे भी आपको सेम कलर के यार्न में इंसर्ट कर देना है। उसके बाद इसको पुल कर दिया, टाइट कर दिया अच्छे से ताकि सिक्योर हो जाए। और अब ये यार्न को कट कर दिया इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई थ्रेड यहाँ पे लूज नहीं है। तो ये पूरा डिजाइन अब इस तरह से बन के तैयार है। ये आगे से देखिए कितना सुंदर उभर के आ रहा है इस तरह से पीछे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।